हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टू सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छी तो आपको लगने ही वाली है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 5 एंड सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो बिफोर गोइंग इन दीज सेक्शंस ना लेट्स क्लियर वन कंसेप्ट। तो एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जो कोर्ट है ना वो हर एक एविडेंस को, हर एक चीज़ को एज एन एविडेंस एडमिट नहीं करती। देयर आर सर्टन थिंग्स जो कोर्ट ने ऑलरेडी बताए गए हैं कोर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो कोर्ट सिर्फ उन्हीं चीज़ को एज एन एविडेंस, उन्हीं फैक्ट्स को, उन्हीं चीज़ों को एज एन एविडेंस जो है वो एडमिट करती है और उनके अलावा बाकी सभी चीज़ों को एविडेंस की तरह एडमिट नहीं किया जाता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो फैक्ट्स बताए गए हैं कोर्ट सिर्फ उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं फैक्ट्स को एज एन एविडेंस एडमिट करती है और उनके अलावा किसी भी चीज़ को एज एन एविडेंस वो एडमिट नहीं करेगी। तो अब सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है दैट एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर इन हियरइन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। तो ये सेक्शन देखने से पहले हम इस सेक्शन में दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, द फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। तो ये दोनों को समझते हैं कि ये दोनों क्या है, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या कहती है कि जो एविडेंस है वो किन चीज़ों के लिए जा सकते हैं? फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स के, राइट। तो फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू वो वाले फैक्ट्स होते हैं जो विच आर एन इशू। इट मीन्स एक पार्टी जब किसी फैक्ट को असर्ट करती है और दूसरी पार्टी जब किसी फैक्ट को डिनाई करती है तो वो फैक्ट इन इशू कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ए जो है वो बी को एक्यूज़ करता है कि बी ने मेरी घड़ी चुराई है। तो यहाँ पे ए जो है वो कह रहा है कि बी ने मेरी घड़ी चुराई है और बी कह रहा है कि नहीं, मैंने ए की घड़ी नहीं चुराई है। तो यहाँ पे ये जो फैक्ट है वो फैक्ट क्या है कि जो बी है उसने ए की घड़ी चुराई है, ये फैक्ट है। और ये इशू में क्यों है? बिकॉज एक पार्टी यानी कि ए इसे असर्ट कर रहा है कि बी ने उसकी घड़ी चुराई है और बी डिनाई कर रहा है कि उसने उसकी घड़ी नहीं चुराई। तो ये फैक्ट इन इशू हो गया। तो फैक्ट इन इशू क्या हुआ? जिसे एक पार्टी असर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, ठीक है। इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसे पूरी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको फैक्ट इन इशू के बारे में और डिटेल में डिस्कस करना है तो आप उस वीडियो को मेरे चेक कर सकते हैं। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट देयर। तो नेक्स्ट वी हैव रेलेवेंट फैक्ट्स। अच्छा, रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं? रेलेवेंट फैक्ट्स का भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो नहीं दिया गया है। रेलेवेंट फैक्ट्स वो वाले फैक्ट्स होते हैं जो अंडर चैप्टर 2 डिस्कस किए गए हैं इन सेक्शन 6 टू सेक्शन 55। सिर्फ वो ही फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और उनके अलावा कोई भी फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 क्या कहता है? ऑफ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक कुछ फैक्ट्स को बताया गया है। तो वो वाले फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, इसके अलावा कोई भी फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट नहीं होंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट में इसकी कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी गई है, बट सेक्शन 6 से सेक्शन 55 तक जो भी सेक्शंस, जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और उसके अलावा कोई भी फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट नहीं है। देन नेक्स्ट, अब हम सेक्शन 5 की डेफिनेशन, सेक्शन 5 के वर्ड्स पे आते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है दैट एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are herein after declared to be relevant and of no others। तो ये क्या कहता है कि जो एविडेंस है वो दिया जा सकता है किसी भी सूट या किसी भी प्रोसीडिंग में। सो किसी भी सूट या किसी भी प्रोसीडिंग में किन किन चीज़ों का एविडेंस दिया जा सकता है? किसी भी फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए,
अब मैं उसी एग्जाम्पल को लेके चलती हूँ। क्या एग्जाम्पल थी हमारी कि जो ए है उसने ए की जो घड़ी है वो बी ने चुराई है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट एंड इशू क्या था कि वेदर बी ने जो है वो ए की घड़ी चुराई है। तो ये जो फैक्ट एंड इशू था, अगर इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, इट मीन्स कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि हाँ बी ने ही ए की घड़ी चुराई है, अगर कोई एविडेंस दिया जाता है तो वो एडमिसिबल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा फैक्ट एंड इशू क्या था कि क्या बी ने ए की घड़ी चुराई है। तो यहाँ पे फैक्ट एंड इशू ये था। अब इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए अगर कोई एविडेंस दिया जाएगा तो वो माना जाएगा। सेकंड क्या था कि किसी फैक्ट एंड इशू की नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, तो अगर बी एविडेंस देना चाहे कि उसने ए की घड़ी नहीं चुराई, तो फैक्ट एंड इशू क्या था कि क्या बी ने ए की घड़ी चुराई है। तो इसकी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, मीन्स ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि बी ने ए की घड़ी नहीं चुराई, अगर कोई एविडेंस दिया जाता है तो वो एविडेंस भी एक जो है वो एडमिसिबल होगा इन दी कोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया कि किसी भी फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए अगर कोई एविडेंस दिया जाता है तो वो एडमिसिबल होगा। सेकेंडली वी हैव कि किसी भी रेलेवेंट फैक्ट की, अब सेकेंड क्या कहता है, एंड ऑफ सच अदर फैक्ट एज आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट। तो रेलिवेंट फैक्ट कौन कौन से हैं? सेक्शन 6 से सेक्शन 55 तक जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं वो सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। तो सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक जिन जिन फैक्ट्स की बात की गई है उन फैक्ट्स के बारे में भी एविडेंस दिए जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों को छोड़ के, इट मीन सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 के फैक्ट्स को छोड़ के, एंड किसी भी फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को जो फैक्ट प्रूव नहीं करता है, उन दोनों को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो चीज़ें हैं उन्हें फैक्ट्स में नहीं माना जाएगा। तो फैक्ट्स इन इशू में सेक्शन 5 क्या कहता है? वो कहता है कि सिर्फ फैक्ट्स इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए ये जो फैक्ट है, या फिर जो सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक फैक्ट्स दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को ही एज एन एविडेंस कोर्ट एडमिट करेगा और किसी भी फैक्ट को नहीं। सो दिस वाज सेक्शन 5। तो अभी हम बात करते हैं रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी की। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कि रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी में कंफ्यूजन रहती है। अब मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं दैट दीज आर इंटरचेंजेबल, बट दीज आर नॉट इंटरचेंजेबल वर्ड्स। इन दोनों का अलग अलग मतलब है। अगर हम बात करें ना रेलेवेंसी की, तो रेलेवेंट फैक्ट्स जो है वो अंडर सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक फैक्ट्स बताए गए हैं, और जो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक फैक्ट्स बताए गए हैं सिर्फ वही फैक्ट्स जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। लेकिन अगर बात करें हम रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी की, तो जो रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी है वो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक नहीं दी गई है, और कोर्ट जो है वो सिर्फ उन्हीं एविडेंसेस को परमिट करेगी, उन्हीं एविडेंसेस को एडमिट करेगी जो एविडेंस जो है वो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में एविडेंस दे रहे हैं। सो इट सेज कि रेलेवेंट फैक्ट्स जो है उनको प्रूव करना पड़ेगा, और उनको प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस हैं वो एडमिट किए जाएंगे। तभी कोई भी एविडेंस तभी एडमिट किया जाएगा जब वो रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा होगा। सो एडमिसिबिलिटी, जो रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी है ना, ये एक मेथड है एविडेंस, मेथड है प्रूव करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट्स को। अब अगर हम बात करें कि सपोज अगर कोई भी एविडेंस है, ठीक है, और यू हैव अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, तो अगर वो फैक्ट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि जिसमें रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और इरेलेवेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, और जिसमें आप रेलेवेंट और इरेलेवेंट फैक्ट्स को बहुत इजीली अलग अलग कर सकते हो, तो उसमें क्या होगा कि जो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे ना, वो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो आपके एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, वो एडमिट कर लिए जाएंगे, और जो इरेलेवेंट फैक्ट है ना उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सपोज अगर रेलेवेंट फैक्ट्स और जो इरेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से मिक्सड अप हुए पड़े हैं, इस तरीके से इंटरमिंगल हुए पड़े हैं कि उन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, तो जो होल ऑफ द एविडेंस है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो दिस वॉज अ कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 5 एंड रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और हमने ऑलरेडी एविडेंस एक्ट पे प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने और भी वीडियोस
डाली हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन चेक इट आउट देयर। और अगर आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।